खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्ना समाचार। 6 ब्लॉक पर भी चुनाव संपन्न, विजेता प्रत्याशियों की घोषणा और विपक्ष के आरोप। उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के 11 ब्लॉक में से शनिवार को बाकी बचे 6 ब्लॉक पर भी पड़े वोटों की गिनती संपन्न होने के बाद विजेताओं की घोषणा हुई, जहां शनिवार को 6 ब्लॉक नकुड़, सरसावा, नागल, सडोली, कदीम, देवबंद और रामपुर मनिहारान में सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले गए और सुबह से ही चुनाव की खास तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई थी और चारों ओर वोटिंग स्थल से लगभग 500 मीटर के दायरे को पुलिस प्रशासन द्वारा छावनी में तब्दील किया गया था। जहां चुनाव में भाजपा की रणनीति के सामने सब कुछ फेल दिखा, वहीं जिला सहारनपुर से 11 ब्लॉक में जहां पहले ही 5 ब्लॉक बलिया खेड़ी, नानोता, गंगोह, पुनवारका, मुजफ्फराबाद में निर्विरोध के एक प्रत्याशी को विजेता घोषित किए जा चुके थे, वहीं बाकी बचे सहारनपुर के 6 ब्लॉक में भी शनिवार चुनाव संपन्न हुए और विजेता प्रत्याशियों की घोषणा के समय किसी प्रकार की कोई घटना न हो को लेकर जिला प्रशासन ने कानून व शांति व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए थे। अगर बात करें देवबंद ब्लॉक की, तो देवबंद में सपा प्रत्याशी नीतिशा राणा चुनाव हार गई और भाजपा की ममता ने उन्हें 10 वोटों से हराया और सपा प्रत्याशी की हार के बाद सपा नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया और कार्तिक राणा अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए और वोटों की गिनती को लेकर गड़बड़ी करने का आरोप भी प्रशासन पर लगाया। वहीं इसी आरोप को लेकर मीडिया ने जब रिटर्निंग ऑफिसर से सवाल किया तो उन्होंने बताया चुनाव की काउंटिंग निष्पक्ष रूप हुई है, जिसमें किसी तरह की कोई काउंटिंग के दौरान गड़बड़ी नहीं हुई है। उन्हें हेल्पर भेजे, हर हेल्पर ने साथ में वोट दी उसके साथ, और हमारे भी कुछ जो कैंडिडेट्स थे हमें हेल्पर्स अलॉट नहीं हुए थे, तब भी हमारे साथ फर्जी में 2-3 हेल्पर्स घुस गए, जिन्हें मैंने ज़बरदस्ती लड़ के बाहर निकलवाया, जो उनकी वोट डालने वाले थे। उसके बाद जब काउंटिंग होने वाली थी, उसके बाद SDM सर आए काउंटिंग के टाइम, और वो जो दूसरी कैंडिडेट थी उसने कहा मैं सारी वोट, उससे प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगा गया अगर जो उसके पास नहीं था। उसने कहा कि अगर मैं प्रमाण पत्र अपना खुद ही हूँ, और जब उससे बोला कि आप बाहर चले जाइए तो वो वहाँ पे सारे जितने पेजेस हैं वो लेके जितनी वोट्स थी फाड़ने लगी। उसके बाद उसके साथ मुझे भी बाहर निकाल दिया और इसी बीच में सारी वोट्स चेंज कर दी गई। मैंने अपनी सारी वोट्स खुद काउंट करी है, हमारी 73 वोट्स थी। वो बता रहे हैं कि वोटें किसने फाड़ी? वो जो दूसरी कैंडिडेट थी वोट कैसे फाड़ सकता है? मेरे सामने उसने उनके हाथ से वोट सारी खींचने की कोशिश करी कि मैं अपना प्रमाण पत्र खुद दूं और मैं वोट नहीं गिनने दूंगी। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोला, ना उसके पास प्रमाण पत्र था, बिना प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के कैसे वोट डल गई। वो कह रही है मैं अपना प्रमाण पत्र खुद ही हूँ। अभी लास्ट में आपको कितनी वोटें बताई गई, कितनी वोट मिली है आपको? 44 कर दी, हमारी 73 की 44 वोट कर दी, जिसमें 3 उन्होंने इनवैलिड बताई। मैंने कहा ठीक है इनवैलिड है। मैम आपका मतलब तो ये कि प्रशासन पूरा सपोर्ट किया है, ADM ने पूरा सपोर्ट किया है। हमारे बात हुई है अंदर से घर में पूछ लीजिएगा, अगर रिकाउंटिंग नहीं हो रही है तो आप पत्रकार बंधु आप लोग जा सकते हैं, ये आपको भी रोक रहे हैं अंदर जाने से। हम गए थे अंदर। क्या लगता है इसका, क्या लगता है इसमें ये लगता है कि हम लोग उदाहरण पेश कर देंगे, अगर गड़बड़ होगी या तो हम लोग इतना बड़ा उदाहरण पेश करेंगे, लोग संभाल नहीं पाएंगे एक महीने तक। और ये सरकार किसी और कैंडिडेट के साथ ये चलावा नहीं करेगी अगर 1% भी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ होगी तो। एक ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में पुलिस फोर्स यहाँ तैनात कर दी गई है। ब्लॉक प्रमुख ने इन्होंने मुख्यमंत्री का चुनाव, सांसद जी का चुनाव बना दिया है। आप बताइए, एक सिंगल महिला वहाँ पे गिने चुने लोग हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र के, जो सिर्फ अपना सपोर्ट दिखाना है, उसके लिए इतना बल मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। ग्रुपों में खबर भी चल चुकी है कि 3 वोटों से भाजपा पर कैसे जीत रहा है। अभी बताइए रिकाउंटिंग होते हुए ग्रुपों में कैसे चल रही है, क्योंकि दबाव बन रहा है। हमारे अधिकारियों पर दबाव बना जा रहा है कि किस तरह बीजेपी कैंडिडेट को घोषित करें, और हम होने नहीं देंगे। चाहे आज ब्लॉक में कुछ ही करना पड़ जाए, एक ईंट फाड़ कर ले जाएंगे आज ब्लॉक की। उन्हीं से पूछिए ना यार। आरो साहब तो सामने नहीं आ पा रहे, आरो साहब तो मिल नहीं पा रहे ना, सामने नहीं आ रहा ना। क्या यारों ने बताया है कि 54 और बीजेपी को 44
सपा को और 4 रिजेक्ट। 448 रिटेन में उनकी क्या सर हारी होगी। रिकाउंटिंग हुई है? उनकी जो वहाँ पे सपा की कैंडिडेट थी जी उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, तो यारों ने रिकाउंट करके वहीं पे दिखाया। अच्छा, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया है सपा कैंडिडेट ने, मतलब उनके पक्ष में, पहले बीजेपी के पक्ष में जा रहा था ऑब्जेक्ट, तो यारों बताएंगे। अच्छा। आपके दोनों कैंडिडेट वहाँ पे हैं। अच्छा अच्छा, तो सर आरओ साहब से मिल सकते हैं? बाहर मतलब आरओ साहब से मिल सकते हैं? यारों से जी अभी थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। अभी उनको अपना जो अभी पेपर फिलहाल ये है ठीक है ना कि सर? 54 बीजेपी कैंडिडेट को मिले हैं, 44 सपा कैंडिडेट को और 4 रिजेक्शन आपके ब्याह पे, क्योंकि सर पूरे 48 और 54 ARO के मुताबिक है ना सर ये सूचना? यारों ने जो सूचना दी है वो ये है, अभी उनका पेपर वगैरह जो है वो, क्योंकि सर पूरा प्रदेश का चुनाव डिक्लेरेशन हो चुका है, क्या देवबंद का क्यों लेट हो रहा है इतना ही? डिक्लेरेशन आई थिंक कर रहे होंगे यार। अभी डिक्लेरेशन हो पा रहा है 5 से भी ऊपर हो गया, टाइम आउट हो चुका है। तरफ से जो है हिंसा परिवर्तन की, जिस पर हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया गया और कुछ लोगों को पकड़ लिया। सर कितने लोग हैं? लगभग 8-10 लोग हैं। गिरफ्तारी है हिरासत में? मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? देखिए ये इनका प्रशासन का जो है वो इधर ये रहता है प्रेरोगेटिव कि किसको अंदर जाने देना है किसको नहीं, तो इसको देखते हुए कि सब कुछ कुशलपूर्वक शांतिपूर्वक मिले, इसीलिए उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया कि मीडिया कर्मियों को अंदर ना आए। गिरफ्तारी है हिरासत में? गिरफ्तारी है हिरासत में? सभा में तो जाने दिया जाता है मीडिया को अंदर। या लोकसभा से बड़ा चुनाव है? नहीं, ये अलग तरह का चुनाव। सर पहली बार ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इतनी भारी फोर्स क्यों तैनात की? देखिए ये सब पीस मेंटेनेंस के लिए होता है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पीस मेंटेन करना होता है वहाँ ज़्यादा होता है। सर क्या लाठीचार्ज भी किए गए यहाँ पर? देखिए थोड़ी बहुत बल प्रयोग किया गया क्योंकि उनके द्वारा जो बदलाव किया गया था, पर किसी के ऐसी कोई गंभीर प्रकृति की चोट या फिर किसी के ऊपर लड़ाई थैंक यू। कुल मतदाताओं की संख्या 102 थी, जिसमें 100% मतदान हुआ। मतदान के उपरांत मतगणना के क्रम में 102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र अस्वीकृत किए गए और शेष वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर कुल 54 वोट प्राप्त हुए, जो विजयी घोषित की गई हैं, और नीतिशा राणा को कुल 44 मत प्राप्त हुए जो रनर। सर नीतिशा राणा का आरोप है कि मतपत्र जो है वो फाड़े गए, बदले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो भी प्रक्रिया हुई है मतदान की और मतगणना की, वो राज्य निर्वाचन आयोग के मानक विधि विधानों के अनुरूप हुई है और इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। उनका आरोप यह निराधार है। सर दोबारा से रिकाउंटिंग भी की गई है क्या? ये भी उनको बताना है कि रिकाउंटिंग भी की गई है। उनको 22 ही वोट मिले थे ममता त्यागी। नहीं ऐसे सर आरोप लगाए हैं जो भी मतपत्र हैं वो दोनों उम्मीदवारों को सामने दिखाया गया है, वीडियोग्राफी भी हुई है। इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं। सर नीतिशा राणा ने आरोप लगाया कि आपकी मौजूदगी में मतपत्र फाड़े गए। ये आरोप निराधार है। सर मीडिया को क्यों चुनाव से दूर रखा गया? सर जबकि लोकसभा चुनाव में मीडिया की एंट्री होती है, मीडिया को दूरी बनाई गई। देखिए जो मानक प्रक्रिया है निर्वाचन मीडिया तो देखो इलेक्शन कोई भी होता है तो उसमें अंदर जाने का अधिकार होता है मीडिया। सर आग भी दिखाई दे रहे हैं।